जय मसीह की। एक बार फिर से एक बहुत ही अच्छा विषय है आज। और उस स्थान में हम पहुँचे हैं जिसको मैं सोचता हूँ कि सर्वधर्म, हर एक धर्म में ये चीज़ें जो है मानी जाती हैं और की जाती हैं। और ये एक परंपरा और ये एक संस्कृति के रूप में भी देखी जाती है। और कोई चीज़, किसी चीज़ की मांग है या कोई चीज़ पाने की आस है तो ये चीज़ की जाती है, ताकि लोगों का यह मानना है कि ये चीज़ करने से जो है वो ऊपर जो ईश्वर बैठा है वो प्रसन्न होता है और इसको वही चीज़ चाहिए होता है। तो आज हम उसके विषय में देखने वाले हैं और वह विषय है उपवास। और मत्ती 6 अध्याय उसका 16 से लेकर के 18 के बीच में हमको ये देखने को मिलता है। तो उपवास ऐसे जनरली हर एक लोगों के जीवन में बहुत आवश्यक है। ये लोगों का मानना है, लोग जो है वो जानते हैं कि उपवास किस तरीके से हमारे ज़िंदगी में या हमारे जीवन में वो कार्य करता है और ईश्वर से हमारे गाढ़े प्रेम को यह दर्शाता है। और जब कभी विशेष कुछ मांगना होता है, ये जब कोई विशेष प्रार्थना होती है, जब कोई विशेष निवेदन होता है तो उपवास बहुत जरूरी होता है। उपवास लोग करते हैं। तो मैं आज 3 प्रकार के उपवास को आपके सामने में रखने वाला हूं। उपवास 3 प्रकार के होते हैं और उसके बाद में कैसा उपवास रखना चाहिए हम उसके बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं वचनों में क्या लिखा है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा। ये वचन है उपवास के विषय में। तो 3 प्रकार के उपवास मैं पहले बता दूं तो किस प्रकार से उपवास रखना चाहिए मैं उसके बाद बताऊंगा। तो 3 प्रकार के उपवास। पहला उपवास होता है सामान्य उपवास, जिसमें सभी प्रकार का भोजन खाया जाता है और जल नहीं पिया जाता। तो इसको देखने के लिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4:2। तो मत्ती रचित सुसमाचार 4:2 में प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात तक निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। अच्छा, और आगे जब हम किस में पढ़ेंगे, जब हम लूका में पढ़ेंगे तो वहां हमको इसके विषय में जी नहीं, सामान्य उपवास है, ये सभी भोजन का उपवास है। और लूका में जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो दूसरे प्रकार का उपवास दिखेगा। तो पहला उपवास यह है जो भोजन किया जाता है और जिसमें जल नहीं छोड़ा जाता, जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है ना। आगे दूसरे प्रकार का उपवास पूर्ण उपवास। तो पूर्ण उपवास जो है क्या है, सामान्य उपवास जिसमें भोजन करते हैं और पानी नहीं छोड़ते, जल नहीं छोड़ते। और दूसरा उपवास जो है वो पूर्ण उपवास जिसमें जल और भोजन दोनों छोड़ देते हैं। देखिए प्रेरित तो 9:9, वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। ये पूर्ण उपवास, न खाया और न पिया। कौन? पौलुस। जब वो शाऊल था तब वो 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, और वो इस प्रकार से उपवास था। उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं पिया। तो दूसरा उपवास पूर्ण उपवास, जिसमें कुछ खाया और पिया नहीं जाता। इस प्रकार का उपवास 3 दिन से अधिक ना हो, है ना। क्यों ना हो? क्योंकि 3 दिन से ज्यादा हम इस तरीके का उपवास नहीं रख सकते, क्योंकि इसके बाद में जो होता है वो शारीरिक शरीर के रूप में जो हमें आवश्यकता होती है जल के रूप में शरीर को, वो कम हो जाएगी। मूसा और एलिया ने इस पूर्ण उपवास को 40 दिन तक रखा, परंतु केवल अलौकिक स्थिति में, है ना। वो अलौकिक स्थिति थी। मूसा और एलिया के दिनों में जो उन्होंने उपवास रखा था ये अलौकिक स्थिति थी। हम अलौकिक स्थिति में नहीं है, हमें 3 दिन से ज्यादा नहीं रखनी है और हम 3 दिन तक ऐसे उपवासों को रख सकते हैं। पाक्षिक उपवास। तो पाक्षिक उपवास जो है वो भोजन पर रोक तो है परंतु पूरी तरीके से नहीं है। दानियल 10:3 में हम चलिए देखते हैं क्या लिखा है। दानियल 10:3 में लिखा है, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस और दाख मधु अपने मुंह में रखा। ये उपवास समानता बहुत सारे लोग रखते हैं। जैसे 40 दिन की उपवास रखी जाती है अभी लेन पर्व जिसको कहा जाता है,
और मैं तो कभी भी शोक दिन कभी नहीं मनाता मैं, क्योंकि प्रभु में सदा आनंदित रहने की बात है, तो मैं कभी ये नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों की कुछ लोग जो है इसको मानते हैं, मैं उनको श्रद्धा को ठेस भी नहीं पहुंचाता, मैं नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि आप भी मत करिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप श्रद्धा के साथ करिए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन प्रभु शोकित होने के लिए नहीं मरा, अपने अपराधों से शोक करने के लिए हमारे लिए वो मरा और जी उठा। और जो जी उठा उसके लिए कभी शोक नहीं मनाया जाता, जो मरे हुए होते हैं उसके लिए शोक मनाया जाता है, जो जी उठे हैं उसके लिए कभी भी शोक नहीं मनाया जाता। तो यहां पे हम जो पाक्षिक उपवास देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि ये कौन सी स्थिति है जिसमें 40 दिन जो उपवास रखा जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, दिन भर भोजन नहीं करते और दिन भर पानी भी अगर नहीं पीते हैं तो भी ठीक है, अगर बीच बीच में पानी पीते हैं, लेकिन शाम को भोजन करते हैं, सामान्यतः शाम को भोजन करते हैं, लेकिन 40 दिन तक मांस नहीं खाया जाता। मैं सही बोल रहा हूं, 40 दिनों तक मांस कुछ भी नहीं खाया जाता और उसके बाद में लोग खाते हैं। नवरात्रि के समय में भी लोग ऐसे ही उपवास रखते हैं, है ना, क्योंकि सर्वधर्म की बात की है मैंने शुरू में, तो ऐसे ही उपवास रखा जाता है। तो जिसमें भोजन शाम को करते हैं, पूरी तरीके से 40 दिन तक भोजन और ये नहीं छोड़ दिया जाता, थोड़ा थोड़ा भोजन चलते रहता है, दिन भर नहीं खाया और शाम को खाया। तो ये तीसरा, जिसको पाक्षिक उपवास कहा जाता है, ये तीसरा उपवास है। तो ये 3 प्रकार के उपवास मैंने आपके सामने में रखा है। अच्छा, तो इसमें क्या है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है लोगों को इस उपवास के विषय कि किस प्रकार से उपवास रखना है। सुन लो भैया, जब तुम उपवास करो, तो अब हम आते हैं अपने सही विषय पर। प्रभु यीशु मसीह ने सबको सिखाया कि किस तरीके से या किस प्रकार से उपवास रखना है, जिसमें उपवास का प्रकार हमको यहाँ पे साफ दिख रहा है। और उपवास कैसे रखना है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। तो मुंह बना के रखते हैं कई लोग, अपनी स्थिति परिस्थिति को बनाकर रखते, बोले कि अरे तो उपवास है। दूसरे पद में तो और ही भयानक है, 17वें पद में, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। तो कई लोग तो मुंह भी नहीं धोते। मैंने एक अंकल को देखा कि 3 बजे ब्रश कर रहे हैं। मैंने कहा 3 बजे आप ब्रश मुंह धो रहे हैं, समझ में नहीं आया बात। बोले मैं उपवास हूं, नहीं समझ में आता, मैं भी मुंह धो रहा हूं बेटा, तो मैंने भोजन नहीं किया होगा, ये तो होना चाहिए ना। मैं तो रात को 12 बजे भी करता हूँ ब्रश, कभी कभी अच्छा नहीं लगता मुंह तो क्या मैं दिन भर का उपवास 12 बजे भोजन कर रहा हूँ क्या? मेरे को कैसे पता चलेगा भैया? लेकिन पहले की दुनिया में ये नियम हुआ करता था कि लोग उपवास जब रहते थे तो 1 बजे 1:30 बजे के आसपास में दातून लेकर के फिर वो तालाब जाते थे और दातून किया और उसके बाद में नहाए धोए और घर आते थे और उपवास तोड़ते थे। ये नियम ऐसा पुराने समय में, तो लोगों को पता चलता था ये दातून अभी कर रहा है, इसका मतलब ये उपवासी। तो इस प्रकार से नहीं, मुंह धो ले सुबह से, जब उपवास है तो मुंह धो ले और मस्त नहा धो के तैयार हो जा, अपने सिर पे तेल मल ले। चलिए हम कुछ वचन पढ़ेंगे, लैब व्यवस्था निकाले मेरे साथ। लैब व्यवस्था 16-29, लैब व्यवस्था 16-29। तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाले कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज ना करे। किसी भी प्रकार का काम काज ना करे, मतलब भोजन भी नहीं पकाना है और भैया खाना भी नहीं है, किसी भी प्रकार का काम नहीं करना है। कब? 7वें दिन, है ना। आगे उसी का 31 पद भी देख लेते हैं, चलिए। यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे, और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना, यह सदा की विधि है। तो जीव को दुख देने का मतलब समझते हैं। अब जीव को दुख देना खिला थोड़ी गड़ा हुआ, जीव को दुख देना मतलब उपवास रखना। हालेलुया। क्या रखना? जीव को दुख देना मतलब उपवास रखना। तो जीव को दुख देना, उपवास रखना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। यशायाह 58:5। जिस
उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दीन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या है? क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े करके क्या कर देना? टुकड़े टुकड़े कर देना। ये किसी और को छुड़ौती के लिए उपवास रखना चाहिए, किसी और की छुड़ौती, अपने सुख चैन के लिए तो सब लोग करते हैं, लेकिन कैसे? जो दिखाने के लिए करता है वो इसलिए करता है कि वो लोगों को दिखा सके कि मैं प्रभु में बड़ा भक्ति से भरा हुआ हूं, भक्ति भाव से भरा हूं और मैं उपवास रखता हूं। ऐसे नहीं, ऐसे से कभी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर मन के उपवास से प्रसन्न होता है जो दूसरों को दिखाया नहीं जाता। आगे 18वें पद को देखते हैं। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। ऐसा नहीं करना है कि लोग तुझे उपवासी जाने, लोगों को नहीं दिखाना, उनको तो पता भी नहीं चलना चाहिए। लेकिन किसको? ऐसा जब तू करेगा, कैसा करेगा? जब तू इससे अलग तू लोगों को नहीं दिखाएगा, लोगों को दिखाने के लिए कुछ काम नहीं करेगा, तब परमेश्वर जो है वो क्या करेगा? गुप्त में देखेगा और तब गुप्त में देख करके बोलेगा ये मेरा उपवासी है। हालेलुया। एलिया ने जब उपवास रखा तो किसी ने नहीं देखा, मूसा ने जब उपवास रखा तो किसी ने नहीं देखा, दानियल ने जब उपवास रखा तो किसी ने नहीं देखा। किसने देखा? मैंने और आपने देखा क्या? नहीं। लेकिन लोग दिखाते हैं कि मैं उपवासी, हाँ मैं उपवास में हूं। आगे लोग ये कहते हैं कि भोजन करेंगे, मेरे को मान लीजिए बोले पास्टर साहब भोजन करेंगे, नहीं आज मैं उपवास हूं। अरे ये भी तो बोल सकते हैं नहीं मैं घर से खा के आया, बोलता नहीं मैं आज उपवास हूं, क्योंकि बताना है कि हम उपवास है भैया। किसके लिए? अरे प्रभु के लिए। अरे फिर बोलेंगे अरे भैया क्या बात है, ये बंदा है भैया जो उपवास रख रहा है प्रभु के लिए, है ना। तो इस प्रकार से बातें जो हैं वो होती हैं। और प्रार्थना के साथ उपवास हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हम सिर्फ उपवास रखते हैं, प्रार्थना के साथ रखिए उपवास, और तब क्या होगा? तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे गुप्त में ही प्रतिफल देगा, सबके सामने गुप्त में प्रतिफल देगा, तुझे आशीष देगा। तो गुप्त में पाने के लिए, बड़ी बड़ी आशीषों को पाने के लिए हमें गुप्त में उपवास रखना पड़ेगा और गुप्त में प्रार्थना करना पड़ेगा, और उसके बाद में परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये उपवास जो है वो क्या है? उपवास जो है ये परमेश्वर का आदर है। उपवास जो है परमेश्वर के सन्मुख स्वयं को नम्र करना है ना। व्यक्तिगत पाप व असफलता पर शोक करना है। गिनते जाइए। पहला मैंने क्या बताया? परमेश्वर का आदर करना। दूसरा, परमेश्वर के सन्मुख स्वयं को नम्र करना, यह है उपवास। उपवास दूसरे को दिखाने के लिए नहीं है, उपवास ये है। और केवल भोजन और जल छोड़ देना ही नहीं, परंतु उपवास ये है व्यक्तिगत पाप व असफलता पर शोक करना, यह उपवास है। कलीसिया, देश व विश्व के पाप पर शोक करना, यह उपवास है। एक नए कार्य के लिए अनुग्रह चाहना तथा परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण का पुनः निश्चय कर लेना, ये जो है ये उपवास है। परमेश्वर की खोज, उसके निकट आकर तथा विरोधी आत्मिक बलों के विरुद्ध प्रार्थना में लगे रह करके उपवास रहें, ये उपवास है। पश्चाताप दिखाना तथा परमेश्वर के लिए उसके घोषित दंड को पलटने के लिए राह बनाना, ये उपवास है। लोगों को बुराई के दासत्व से छुड़ाना, ये उपवास है। प्रकाशन व बुद्धि परमेश्वर की इच्छा के प्रति पाना, ये उपवास है। प्रकाशन, उसकी इच्छा, उसकी बुद्धि के प्रति पाना, ये उपवास है। आत्मा के उंडेले जाने तक मसीह के पृथ्वी पर आगमन के लिए मार्ग तैयार करना, ये उपवास है। ये उपवास है। ये उपवास नहीं कि हम दिखाने के लिए करें और भोजन जल छोड़ दें, लोग दिखाए कि तू अपने शरीर को दुख दे, तो ये उपवास है। हमें उपवास रखना है, प्रभु में रखना है, प्रभु के साथ रहना है। उपवास दूसरों को दिखाने के लिए नहीं किया जाता, ये परमेश्वर गुप्त में देखता है और गुप्त में उसकी आशीष देता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।